जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है। जीने का हुनर सबका जुदा है, तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं, खूब पहचान लो असरार हूँ मैं। ख्वाब इशरत में है अरबाब खरद, ख्वाब इशरत में है अरबाब खरद, और एक शायर बेदार हूँ मैं। छेड़ती है जिसे मिज़राब अलम, छेड़ती है जिसे मिज़राब अलम, साज़े फितरत का वही तार हूँ मैं। ऐब जो हाफिज़ो खय्याम में था, ऐब जो हाफिज़ो खय्याम में था, हाँ कुछ उसका भी गुनहगार हूँ। कुफ्र इल्हाद से नफ़रत है मुझे, कुफ्र इल्हाद से नफ़रत है मुझे, और मज़हब से भी बेजार हूँ मैं। एक लपकता हुआ शोला हूँ मैं, एक लपकता हुआ शोला हूँ मैं, एक चलती हुई तलवार हूँ मैं। खूब पहचान लो असरार हूँ मैं। आपने पहचान ही लिया होगा, ये असरार उल हक मजाज हैं। मजाज रुदौलवी भी और मजाज लखनवी भी। मजाज की पैदाइश लखनऊ के करीब रुदौली में हुई। उनकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत भी यहीं हुई। देखिए, मजाज के बारे में समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। वो छोटा सा महल्ला रुदौली का जो नबी खाना कहलाता था, और उसमें एक बड़े फाटक में दाखिल होने के बाद दाहिनी तरफ मजाज का मकान था। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो एक बहुत पुरानी बारादरी जिसकी छत टूटी हुई, दर उसके कहीं कहीं पर शिगाफ्ता, ये उस महल्ले की शक्ल थी। मजाज के वालिद सरकारी मुलाजिमत में थे, जहां उनका तबादला होता रहता था, कभी लखनऊ, कभी आगरा, कभी अलीगढ़। इसीलिए मजाज की तालीम भी इन्हीं 3 शहरों में हुई। लखनऊ से उन्होंने हाई स्कूल अव्वल दर्जे में पास किया, आगरा से मैट्रिक किया और अलीगढ़ से बीए की डिग्री हासिल की। मजाज को बचपन से ही शायरी का बहुत शौक था। तालीम के साथ साथ उनकी शायरी का शौक भी परवान चढ़ता गया, और बीए कर लेने से पहले ही वो उर्दू के एक मशहूर शायर की हैसियत से हिंदुस्तान में धूम मचा रहे थे। मजाज की शख्सियत, उनकी फ़िक्र और फ़न पर बहुत काम हुआ है, और कई ज़ावियों से काम हुआ है। उनके दोस्त प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने अपने अंदाज से उनकी शख्सियत को अफसानवी कालिब में ढाल दिया है। 2003 में एक नावल आया, गमे दिल वहशत दिल के नाम से। प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने इस नावल में मजाज की पूरी लाइफ और उनकी पूरी फ़िक्र और उनकी शख्सियत के तमाम ज़ावियों को बड़ी खूबी से समेटा है। बचपन से कि रुदौलवी में किस तरह मन्नतों मुरादों के बाद वो पैदा हुए, फिर लखनऊ में उनकी तालीम और तरबियत हुई, फिर आगरा आए, आगरे में जज्बी वग़ैरह से और फ़ानी से उनकी मुलाकात हुई, उनसे इस्लाह ली, और 1931 में वो अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ उनकी शख्सियत में बहुत माविन हुआ। बीए कर लेने के बाद मजाज ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। वहाँ से जो रिसाला निकलता था आवाज़, उसके मुआविन मुदीर की हैसियत से काम किया। कुछ अरसे बाद वो दिल्ली छोड़कर बम्बई चले गए और महकमा इत्तलाआत से वाबस्ता रहे। कुछ अरसे बाद बम्बई भी छोड़ दी और वापस दिल्ली आ गए। यहाँ आकर हार्डिंग लाइब्रेरी में कुछ अरसे मुलाजिमत की। ये उनकी आखिरी मुलाजिमत थी। मजाज साहब हमारे वालिद चौधरी फरीदुल्लाह साहब के सगे चचाजाद भाई थे, और हमारे वालिद साहब तन्हा औलाद थे
इसलिए वो अपने चचाजाद खालाजाद भाई बहनों को ही अपना सगा समझते थे। और हम लोग चूँकि एक ही सड़क पर रहते थे, लिहाजा और रिश्तेदारों के मुकाबले में उनसे मिलना जुलना ज़्यादा था। और वो तबीयतन ऐसे थे कि हम सबको बेहद पसंद थे और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। चूँकि हमारे घर एक ही सड़क पर थे तो आना जाना था रोज़ का। मैं अक्सर स्कूल से आकर दारुस्सराज, जो उनके घर का नाम था, वहाँ जाती थी। तो कभी तो वो लॉन में बेंच की कुर्सियों पर बैठे हुए मिलते थे और कभी वो अपने कमरे में होते थे और खिड़की खुली होती थी, देखते थे मैं आई हूँ तो पुकार लेते थे। अगर कोई दोस्त साथ होते थे तो उनसे मेरा तारुफ ज़रूर कराते थे। मैं करामत हुसैन मुस्लिम कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ वो बड़ी लड़कियों में मजाज चचा बहुत मकबूल थे और सबको मालूम था कि मेरी रिश्तेदारी है, तो मुझसे उनके लिए अक्सर सवालात पूछे जाते थे। मजाज एक खुश मिजाज इंसान थे। हाजिर जवाबी और जुमलाबाजी में वो जवाब नहीं रखते थे। 20वीं सदी के अदीबों और शायरों में सबसे ज़्यादा लतीफ़े उन्हीं के नाम से मशहूर हैं। यही वजह है कि आज भी अदबी महफिलों में उनके लतीफ़े गाहे बगाहे दिलचस्पी से सुने और सुनाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाइए हजरत, कैसे हैं आप? अपनी तो गुजर रही है जुनू में, किसी को क्या मालूम। अरे क्या गुजर रही है, वही तो मालूम करना चाहते हैं हम। क्या बताऊं मजाज साहब, उम्र बढ़ती जा रही है, जवानी रुखसत हो रही है, बुढ़ापा जिस्म पर दस्तक दे रहा है, लेकिन इस शहर निगारां लखनऊ में मुझ नाचीज को शादी करने के लिए एक अदद लड़की नहीं मिल सकी। अरे सब्र रखिए, मिल जाएगी, तलाश करते रहिएगा। सुना है तलाश करने पर तो खुदा भी मिल जाता है। मगर जनाब, मुझे खुदा नहीं चाहिए, एक अदद लड़की चाहिए। मिल जाएगी मिल जाएगी, तलाश करते रहिएगा। जनाब, तलाश करते करते उम्र बढ़ती जा रही है, अब तो सेहत में भी गिरावट आती जा रही है और जिस्म की ताकत भी खत्म होती जा रही है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी बेवा से ही शादी कर डालूं। अरे बेवा की तलाश में तो और वक्त निकल जाएगा। अच्छा होगा कि आप किसी लड़की से फौरन निकाह पढ़वा लीजिएगा। अच्छा, बेवा तो वो अपने आप हो जाएगी। नहीं, खुदा क्या कह रहे हाफिज। हैं? बेवा तो अपना आप ही हो जाएगी, ये भी कोई बात हो गई? ला हौल बिला कुव्वत। जिंदगी साज दे रही है मुझे, जिंदगी साज दे रही है मुझे, सहरो एजाज दे रही है मुझे, और कहीं दूर आसमानों से मौत आवाज दे रही है मुझे। वाह। क्या पूछ रहे थे आप? मिजाज साहब, एक बात सच बताइएगा, जी। आपको तबाह करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है? क्या मतलब? अरे, मतलब यही, आपको सबसे ज्यादा बिगाड़ा किसने? हसीन लड़कियों ने, शायरी की शहदाइयों ने, या शराब ने? भाई हमने तो इन तीनों को बराबर का मौका दिया है। चलिए एक और शेर हो जाए। शारिक भाई, किस्सा दरअसल यूं था। मिजाज भाई, खुदा की कसम, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। ज़ै नसीब। बेहतरीन शायरी करते हैं, अपने दिलकश अंदाज में कलाम सुनाते हैं और सुनने वालों को अपना दीवाना बना देते हैं। आपने उर्दू शायरी को कई लाजवाब तख्लीक़ात अता की हैं। अपनी बेहतरीन तख्लीक़ात से इसका दामन भर दिया है। लेकिन क्या? लेकिन इस कमबख्त शराब को मुंह लगाकर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मिजाज भाई, आप नहीं जानते, आप शराब को नहीं पी रहे हैं, बल्कि कमबख्त खाना खराब शराब आपको पी रही है। आपकी सेहत और आपकी शायराना सलाहियतें बर्बाद कर रही है। ओहो, तो आप क्या चाहते हैं, मैं शराब पीना छोड़ दूं? जी हाँ, मैं कई दिनों से आपसे दरख्वास्त करना चाहता था, लेकिन आज हिम्मत करके अपने दिल की बात आपसे कह रहा हूँ। आप शराब पीना छोड़ दें। अगर आप मेरी बात मानकर शराब पीना तर्क कर देंगे तो मैं क्या? बेहिचक बोलिए। तो मैं
इस एवज में आपको हर महीने 400 रुपये दिया करूँगा, ताकि आप एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें और शेर व अदब की खिदमत करते रहें। कहिए, क्या आपको मेरी तजवीज़ पसंद आई? तजवीज़ तो पसंद आई, लेकिन आप शहर के इतने बड़े रईस हैं, हमारे मुखलिस दोस्त हैं, और आप हमें हर महीने 400 रुपये भी देना चाहते हैं। और आपकी ये तजवीज़ हमें पसंद भी, लेकिन सोच ये रहा हूँ कि अगर शराब पीना छोड़ दूँगा तो आपसे मिलने वाले इतने बहुत से रुपयों का करूँगा क्या? मजाज के कलाम का पहला मजमुआ आहंग नाम से 1938 में शाया हुआ और शाया होते ही मशहूर व मकबूल हो गया। उनकी चंद नुमाइंदा तख्लीक़ात मसलन रात और रेल, अंधेरी रात का मुसाफिर, नर्स की चारागरी, नज़र अलीगढ़ और आवारा वगैरह इसी मजमुए में शामिल थी। ये तख्लीक़ात और चंद और गज़लें उस ज़माने के नौजवानों के दिलों की धड़कनें बन गईं। आहंग के बाद उनके दो और मजमुए शब्ताब और साज़नौ के नाम से शाया हुए, जिसमें चंद मशहूर और मकबूल तख्लीक़ात और कुछ नई नज़में भी शामिल हुईं। मजाज बहुत इम्तियाज़ी हैसियत का शायर है हमारी अदबी तारीख़ में और शेरी तारीख़ में। उसकी कई वजहें हैं। सबसे बुनियादी और अहम वजह जो इस वक्त मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये कि मजाज तारीख़ के ऐसे मोड़ पर पैदा हुआ, या उसके शेरी कारनामे तारीख़ के ऐसे मोड़ पर सामने आए जो सियासी एतबार से भी और अदबी एतबार से भी बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत अहम था। अब आप यह ख्याल फरमाएं कि तरक्की पसंद तहरीर के हरावल दस्ते में मजाज का नाम आता है। मजाज का पूरा नाम असरारुल हक मजाज था, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको बस मजाज के नाम से याद करते हैं। मोहब्बत की बिना पर भी, ताल्लुक़ की बिना पर भी असरारुल हक कम ही लोग कहते हैं उनको। तो ये ज़माना वो था जब तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पर थी, और जो उसके हरावल दस्ता था, यानी उसका पहला जो ग्रुप था जिन लोगों ने फाउंडेशन रखी और तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी, उसमें मजाज का नाम शामिल है। एक रिसाला निकलता था तरक्की पसंदों का लखनऊ से, नया अदब के नाम से। उसमें भी मजाज की तख्लीक़ात और उसकी तहरीरें और उसकी शायरी बतौर ख़ास शामिल होती थी। मजाज की शायरी में बुनियादी हैसियत जज्बात निगारी को हासिल है। उनके कलाम की खिदमत उस अहद के नौजवान के हसीन ख्वाबों और ज़िंदगी की हकीकी कशाकश से इबारत है, जहाँ बेरोज़गारी और गरीबी के साथ साथ मखसूस हिंदुस्तानी पस मंज़र भी नज़र आता है। मजाज सरमायादारी निज़ाम और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हैं। वो उस निज़ाम हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हैं कि जो आम इंसानों को उनकी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम रखता है और उन्हें जीने का हक़ नहीं देता। उनके साथ जानवरों का सा सलूक किया जाता है। मजाज की नज़मों और गज़लों में हाल से बेचैनी और बेइत्मीनानी नज़र आती है, लेकिन वहीं मुस्तक़बिल के ख्वाब भी दिखाई देते हैं। मजाज मायूसी और कनूतियत के शायर नहीं हैं, बल्कि उनकी शायरी में ज़िंदगी और जिंदा दिली नज़र आती है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है, जुनूने शौक अब भी कम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है, जुनूने शौक अब भी कम नहीं है।
मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना। तेरी जुल्फों का पेचो हम नहीं है, तेरी जुल्फों का पेचो हम नहीं है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है। बहुत कुछ और भी है इस जहां में, बहुत कुछ और भी है इस जहां में, बहुत कुछ और भी है इस जहां में। ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है, ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है। तकाज़े क्यों करूं मैं हम न साक़ी, तकाज़े क्यों करूं मैं हम न साक़ी। किसे या फिक्र बेशो कम नहीं है, किसे या फिक्र बेशो कम नहीं है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है। उधर मशकूक है मेरी सदाकत, उधर मशकूक है मेरी सदाकत, उधर मशकूक है मेरी सदाकत। इधर भी बदगुमानी कम नहीं है, इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है। मेरी बर्बादियों का हम नशीनों, मेरी बर्बादियों का हम नशीनों। तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है।
तरब से क्या उठूं मैं, अभी बज़्म तरब से क्या उठूं मैं, अभी बज़्म तरब से क्या उठूं मैं, अभी तो आँख भी पूर्णम नहीं है, 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 अभी तो आँख भी पूर्णम नहीं है। असरारुल हक मजाज ने जिस ज़माने में शायरी शुरू की तो उर्दू शायरी में रोमानियत का दौर था। इब्तिदा में उन्होंने जो नज़में लिखीं वो रोमानियत से भरपूर थीं, लेकिन अपने ज़माने के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए वो रोमान से इनकलाब की तरफ आए। रोमान से इनकलाब की तरफ आने वाले शायरों में मेरा ख़्याल है कि अब मजाज ही सबसे पहले और अहम शायर हैं। उनकी शायरी को अवामी मकबूलियत हासिल हुई, जो भी सुनता था वो पसंद करता था, मुशायरों में उन्हें खूब बुलाया जाता था, रेडियो से उनका कलाम नश्र होता था, और निजी महफिलों में भी जहाँ मजाज मौजूद होते थे तो उनसे शायरी ज़रूर सुनी जाती थी, बहुत फरमाइश की जाती थी। वो कुछ अजीब सी अपने कुछ ख़यालात की दुनिया में गुम रहा करते थे, और इसी वजह से शायद किसी जहनी इंतशार का भी शिकार रहे वो, और जहनी इंतशार का आलम कई मरतबा इतना बढ़ा कि एक बार उन्हें रांची के मेंटल हॉस्पिटल में भी दाखिल करना पड़ा। उस ज़माने में जब मजाज रांची के मेंटल हॉस्पिटल में रहे तो कहा जाता है कि हिंदी के मशहूर शायर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी उस ज़माने में उसी मेंटल हॉस्पिटल में थे, और बंगला के एक बहुत मारूफ शायर काजी नज़रुल इस्लाम भी वहीं ज़ेर इलाज थे। बहरहाल बहुत खुशी की बात यह हुई कि वहाँ से वो दुरुस्त होकर के वापस आए। उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी शायरी की। 20वीं सदी के दरमियानी बरसों में अहले उर्दू को 3 बड़े सदमात से गुज़रना पड़ा, और ये सदमात 3 कलमकारों की जवां मर्गी के सदमे थे। उनमें से एक थे अख्तर शिरानी, जो शायर रोमान कहलाते थे, दूसरे सादत हसन मंटो, जो उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार माने जाते थे, और तीसरे थे असरारुल हक मजाज, जिनकी शायरी लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बातें उसकी याद आती हैं, लेकिन हम पर यह नहीं खुलता किन बातों पर अश्क बहाएं, किन बातों से जी बहना है। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जोर कलम